बारिश और बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बाढ़, बारिश और भूस्खलन से स्थिति जानलेवा हो गई है। असम में 70 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 20, हिमाचल में 12 लोगों की जान चली गई। बिहार में 20 से ज्यादा लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। पहाड़ी नदियां उफान पर हैं तो मैदान में नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। हर तरफ आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। पूरब से पश्चिम तक पानी पानी। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रलय। ग्यारह 1100 गांव जलमग्न, 100 से ज्यादा जिंदगी खत्म। पहाड़ों पर प्रकृति का प्रहार। उत्तर प्रदेश पर कुदरत का कहर। यहाँ के रहने वाले निवासी हैं बिलीपुर मंदिर के, सब परेशान हैं, सब छत पे आ चुके हैं। बिहार में लबालब नदियां। बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे से निकलता हुआ जा रहा है। कहीं लापरवाही के सबवे में पानी। बहुत दिक्कत है, पानी की समस्या हर वक्त रहती है इधर। कहीं अफसरशाही के आगे बेबस जनता। शहर शहर त्राहिमाम त्राहिमाम। ये देखो रे दादा रे दादा। उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई गांव मानो टापू में बदल गए, लोगों का जीना मुहाल हो गया। उत्तराखंड में लगातार हो रहे भूस्खलन से 4 धाम यात्रा करने वालों की मुसीबतें बढ़ गई। बारिश और भूस्खलन की वजह से स्थानीय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश अब जानलेवा होने लगी है। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, पानी का प्रकोप हर तरफ है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने से रास्ते मलबों से पटे पड़े। चमोली के इस भूस्खलन को देखिए। देखिए कितना मंजर ये देखिए, कितना भयानक मंजर लाइव हुआ है। इस घटना के 4 दिन बाद रास्ता खुला है, लेकिन भूस्खलन के बाद सड़क का नामो निशान नहीं है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को देखकर तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून के बादल खूब बरस रहे हैं। जब लैंडस्लाइड से सड़कें ब्लॉक हो गई तो रास्ता खोलने के वक्त भी कई बार पहाड़ का हिस्सा टूट कर नीचे आ गिरा। पहाड़ी इलाकों में दहशत का माहौल है। पहाड़ मौत बनकर दरक रहे हैं। लोगों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। नदियां उफान पर बह रही हैं। 4 धाम यात्रा शुरू हुई पर लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से बंद हो गई। जगह जगह श्रद्धालु फंसे हुए हैं। बाबा बद्री के बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है बाबा बद्री के दर्शन करने में। 2 बार हमने हमारी गाड़ी पीछे लौटाई, फिर बाबा को बुला नहीं था तो हमारे को ले आए। हम यहाँ तक पैदल आए, गाड़ी फंसी थी, हमने चलो पैदल रास्ता पार करें। बस यही उत्साह और उमंग के साथ आए कि बाबा बद्री के दर्शन हो जाए। कोई परेशानी नहीं हुई, बस इंतजार करना पड़ा है ना। 4-5 दिन वेट करना पड़ा और इच्छा है और दृढ़ संकल्प है ताकि हम बद्रीनाथ जी से दर्शन कर सके, मुलाकात हो जाए बढ़िया। बस ईश्वर की कृपा से फिर खुल गया रास्ता। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा इलाके की हैं, जहां 10 से 11 फीट के करीब पानी जमा हो गया था। और जब पानी के बीच फंसे लोगों की जानकारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मिली
तो टीम पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन पर निकल पड़ी और मुश्किल हालात में फंसे लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लाई। वाटर लेवल तो अभी करंट जो सिचुएशन है घटना स्थल पे वहाँ पर 2 से 3 फीट है। एनडीआरएफ की 3 टीमें टनकपुर, खटीमा और सितारगंज एरिया में ऑपरेशन चलाई और उसमें हमने लगभग 450 से लेके और 500 के आसपास जब उसको सिविलियंस को रेस्क्यू किया। और इसके अलावा हमारी 14 अन्य टीमें पूरे उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए तैनात हैं और हमारे कमांडेंट श्री सुदेश कुमार ड्राल उन्होंने पूरे जो लोकल घटना स्थल है उस पर रह के सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर इलाके का है। भारी बारिश से कमजोर हुई पहाड़ी अचानक टूट पड़ी। तस्वीरें एक बार फिर देखिए, जब लैंडस्लाइड हुई तो कैसा खौफनाक मंजर था। जिस जगह पर पहाड़ी के टूटने की घटना हुई वो रास्ता केदारनाथ के रास्ते को जोड़ता है। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी यात्री मलबे की चपेट में नहीं आया। रास्ते से यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने पहाड़ी दरकने वाला वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। पहाड़ी इलाकों में जहां तक देखिए बारिश और पत्थरों से गुजरता तबाही मचाता हुआ पानी। हिमाचल हो या उत्तराखंड, हर तरफ बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड के तराई वाले इलाके में बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर है। शहरों में भारी बारिश की वजह से लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इस साल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आफत का दूसरा नाम बन चुकी है। भारी बारिश की वजह से रह रहकर पहाड़ों के टूटने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये तबाही कुदरती है या फिर विकास के नाम पर पहाड़ों को तोड़े जाने से मुसीबतें आ रही हैं? जानकार क्या कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड की है। बारिश की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ टूटने लगते हैं। भूस्खलन का ये मंजर उत्तराखंड के चमोली जिले के पाताल गंगा का है। चमोली जिले के पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर ये लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। कहीं ना कहीं टनल को नुकसान हो गया यहाँ पे, मुझे लगता है। यहाँ पे और बद्री विशाल की कृपा रही, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। यहाँ पे अभी भगवान की कृपा से सब बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक, भगवान की कृपा से सब लोग से कोई गाड़ी नहीं रही। गनीमत ये रही कि इस भूस्खलन की चपेट में कोई नहीं आया, वरना उसका नामो निशान मिट सकता था। लेकिन इस घटना ने उत्तराखंड को लेकर सवाल खड़े कर दिए। बारिश शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ दरकने क्यों लगते हैं? उत्तराखंड के पहाड़ इतने कमजोर क्यों हो गए हैं कि बारिश होते ही टूटने लग जाते हैं? कि एक तो ये टेक्टोनिक जोन के अंदर है जो महत्वपूर्ण है, जहां से मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। 2 कि यहाँ पर हमने जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, तो वो क्लाइमेट जो है पेरिग्लेशियल जोन के आसपास आता है, ग्लेशियर के नजदीक, यानी कि कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन के सिग्नेचर्स हैं। तो वहां पे जो रॉक जो हाई एल्टीट्यूड में है, वो परमाफ्रॉस्ट कंडीशन में टेम्परेचर वेरिएशन के कारण उनमें दरारें पड़ती रहती है। पहाड़ों में जो दरारें पड़ी है, उन दरारों के अंदर पानी घुसता है और पानी रात को फ्रीज हो जाता है। जब फ्रीज हो जाता है तो उसका 10% वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वो एक्सपेंड करता है तो धीरे धीरे करके वो पूरा चट्टानी नीचे, जैसे आपने देखा कि एक टाइम बाद वो रॉक जो है पूरी नीचे ब्लॉक फॉल हो जाता है।
तो ये एक प्रक्रिया वहां की सतत करने वाली है। अब ये तस्वीर देखिए जो जोशीमठ बद्रीनाथ राजमार्ग की है, जहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में भूस्खलन हुआ। जब भूस्खलन हुआ तब आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग मौजूद थे। जेसीबी मशीन खड़ी है, तभी अचानक पहाड़ दरकने लगता है। लोग वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकालने में जुट जाते हैं। फौरन जेसीबी मशीन हटाई जाती है, तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर जाता है। उत्तराखंड तबाही के पीछे क्या कुदरत की मार है या फिर अंधाधुंध हो रहा विकास इसके लिए जिम्मेदार है? खनन मंत्रालय और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 से 2022 के बीच देश भर में लैंडस्लाइड की 3782 घटनाएं हुई। एक्सटर्नल फोर्सेज में एक होगी हमारी हैवी प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, बारिश होगी, उसके अंदर घुस गया, उसने दबाव मारा, पोर वाटर प्रेशर बना और वो भड़ाक से नीचे गिर गया। दूसरा, हमने अपनी सुविधा के लिए उस पहाड़ को काट दिया, पूरे उसके जड़ को काट दिया और वो ऊपर हैंग करने लग गया। ठीक है, अब ऑलरेडी वो सड़ रहा था, ऑलरेडी वो एक स्लोप में है, ऑलरेडी उसका स्लोप ज्यादा था, अब उस स्लोप को आपने डिस्टेबलाइज कर दिया तो वो ब्लॉक फॉल जल्दी गिरे। देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि मेरे चलने से रिकॉर्ड आ जाता है हमारा उसमें सेस्मिक उसमें मीटर में। ठीक है, तो जब हमारे चलने से हो सकता है तो फिर कार के आने से क्या होगा, फिर बड़े ट्रक आने से क्या होगा, फिर इस तरह से बड़ी व्हीकल मूवमेंट और फिर एन नंबर ऑफ व्हीकल मूवमेंट विद इन ए शॉर्ट पीरियड। तो आप सोचिए कि ये जब गतिविधियां बढ़ेंगी तो हिमालय की जो ये सड़कें हैं ये कभी भी सुरक्षित रहने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रोजाना बारिश और बाढ़ से बर्बादी की नई तस्वीरें आ रही हैं। हरदोई, शाहजहांपुर, गोंडा, कुशीनगर में अलग अलग इलाकों में बारिश बर्बादी का सबब बनी हुई है। अगले 24 घंटे के लिए आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। सिद्धार्थनगर के कई गांव इस समय बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर हालात क्या हैं। जो बाढ़ का पानी है वो घरों तक पहुंच जा चुका है। इस समय हम मौजूद हैं रिंग रोड पर, जहां ये सुभाष नगर का इलाका है। यहाँ पे गर्रा नदी ने जो है जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी मानसून आया ही है तब ऐसी आफत मची है कि उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में आफत ही आफत है। बारिश के बाद बाढ़ का पानी ऐसा आया कि लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। नदी का पानी घरों में घुस चुका है। हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। सबसे पहले सिद्धार्थनगर की तस्वीर देखिए। राप्ती नदी खतरे के निशान से लगातार ऊपर चल रही है। आसपास के गांव धीरे धीरे टापू में बदल रहे हैं। हमारे यहाँ हालत बहुत बुरी है सर, जो है जी, लोग बांध पे रहने को मजबूर हैं, घरों में पानी घुस गया है। हर साल ऐसे सर पानी भरता है, पूरे गांव में तबाही मचा देता है। पूरा औरत, बच्चे, बूढ़े, भैंस, गोरू, बकरी, सबको इतना परेशानी हो जाता, ना शासन, ना प्रशासन, ना विधायक, ना विधायक, ना मंत्री, कोई नहीं देखने आता है कि ये लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए आज तक की टीम स्टीमर बोट के जरिए बाढ़ग्रस्त गांव तक पहुंची, लेकिन यहां तक पहुंचने में घंटों लग गए। राप्ती नदी का रौद्र रूप गांव वालों को डरा रहा है। हजारों लोग सैलाब के बीच फंसे हैं। समझ नहीं आ रहा कहां तक नदी है, कहां तक गांव की सड़क, क्योंकि हर जगह सैलाब ही सैलाब है। सिद्धार्थनगर के कई गांव इस समय बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं महुआ गांव की। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो इसके आगे थोड़ा सा गांव पाएंगे, लेकिन गांव अब पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है।
पूरा जल ही दिखाई दे रहा है, गांव कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वहां के जो लोग हैं आखिर वो कहाँ गए हैं, तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पर जो ब्रिज बना हुआ है राप्ती नदी का, ये राप्ती नदी के पास यहाँ पर लोगों ने अपना ठिकाना अब बना लिया है और यहाँ पर रहने लगे हैं। चूंकि उनके पास जाने का अब कोई और रास्ता नहीं है कहीं भी, तो अब यहीं से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। करीब 4 से 5 किलोमीटर पानी में स्टीमर बोट से चलने के बाद आज तक की टीम गांव धनौरा तक पहुंची। इस गांव की तस्वीरें देखिए, घरों में पानी भरा है। कुछ लोग पानी में चलते दिखाई देते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ जरूरत का सामान मिल जाए। जिनके पक्के मकान हैं वो घर की छत पर चले गए हैं। अब देखिए घरों में जो पानी है उनके नीचे तक पहुंच गया है लोगों के, और लोग जो है अपनी छतों पर या अपने ऊंचे मकानों पर बैठे हुए हैं और इस पानी से बचने के लिए, बच्चे हों या बूढ़े हों, ये सभी जो है अपने आप को, देखिए भाई साहब जो है वो अपने आप को इस बॉक्स में पैक करके रखा है, और चूंकि पानी भरा हुआ है नीचे और अंदर वो बैठे हुए हैं। लोग घरों में कैद हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। पानी में घिरे हुए लोगों ने आने जाने के लिए अपना अपना इंतजाम कर रखा है। हम आपको व्यवस्था दिखाएं कि कुछ लोगों ने इस तरीके का इंतजाम बना रखा है, और वो इसमें एक लोग बैठकर अगर कहीं थोड़ी दूर तक जाना होता है तो उससे चले जाते हैं और जो जरूरत का सामान है वो लेकर आते हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी बोट उपलब्ध कराई, लेकिन वो भी सीमित है। तो ऐसे में घरों में लोग जो मौजूद हैं वो अपनी या तो छतों पर व्यवस्थित हैं, या लेकिन ये बोट जो है ये इनका एक देसी तरीके से बनाया हुआ है, जिससे कि लोग कहीं अगर छोटी मोटी जगह जाना होता है तो इससे ही जाते हैं। पानी और बाढ़ इस तरीके से आई हुई है कि ये लोग अब इसी में जीने पे मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर की तरह बलरामपुर का भी हाल है। सैलाब का संकट ऐसा है कि घरों से निकलना मुश्किल है। इस घर की हालत देखकर आप बलरामपुर के इस इलाके का अंदाजा लगा लेंगे। हर कमरे में पानी ही पानी है। सोफा, टीवी, फ्रिज, सबके साथ पूरा परिवार बरामदे में मदद का इंतजार कर रहा है। इस घर के हालात हम आपको दिखाएंगे कि इस घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो इस समय पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं, और चूंकि यहाँ नीचे पानी भर गया है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो अब छत पर शिफ्ट हो गए हैं और छत पर जाकर ही अपना रहन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है आप देखिए कि घर के अंदर किस तरीके से पानी भरा हुआ है, कमरों के अंदर पानी चला गया है। जो लोग हैं उन्होंने अपनी फ्रिज को, अपने जो वॉशिंग मशीन है, जो अपने जो रोजमर्रा के सामान है उसको उठाकर ऊपर रख लिया है और उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी गृहस्थी जो है आप देखिए किस तरीके से पानी में तैर रही है। यहाँ संकट अब खाने पीने का है, संकट घर से बाहर सुरक्षित निकलने का है। रेस्क्यू के लिए नाव ही सहारा है। 3 बजे बोट गई है, उसके बाद 2-3 बार वेट किया है, नहीं आई है। जब भी आती है तो यहाँ पे लोकल लोग घूमते हैं, उसकी कोई गाइडेंस नहीं है। यहाँ पे कोई भी आता है घूमता है। रेस्क्यू टीम की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, मतलब कोई एक गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, जो एक्चुअल में जरूरत है जिनकी, वही बैठे ना हो। कुल मिलाकर अमीर हो या गरीब, कुदरत के आगे सब बेबस है। शाहजहांपुर में भी बाढ़ का पानी तबाही मचाने को आमादा है। बाढ़ की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। नगरवासियों का अनुरोध है कि तत्काल अपने घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। बाढ़ की स्थिति बहुत बढ़ती जा रही है। शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी लगातार शहर में कहर बरपा कर रहा है। यहाँ गर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। नेशनल हाईवे पर 3 फीट पानी बह रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी 5 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। इस बीच राजकीय मेडिकल कॉलेज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। दरअसल मेडिकल कॉलेज में 5 फीट से ज्यादा बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इस बीच कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार को बाहर जाना था। उन्होंने अपने कपड़े बचाने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लिया। वो स्ट्रेचर पर बैठ गए और 4 कर्मचारियों ने स्ट्रेचर खींचकर बाहर निकाला। कुछ ऐसा ही हाल गोरखपुर का भी है। राप्ती नदी यहाँ भी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गोरखपुर में 10 से ज्यादा गांव सैलाब के सितम से परेशान हैं। जहां हालात बेकाबू हैं, वहां प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव का इंतजाम किया है, जिससे जिन्हें घर से निकलना बेहद जरूरी है वो अपने काम कर सकें।
ये तस्वीरें हापुड़ की हैं। पूरा जिला बाढ़ और बारिश की भयानक त्रासदी झेल रहा है। क्या बूढ़े क्या जवान, लोगों की जान पर आ पड़ी है। स्कूल में पानी भरा है, घरों में पानी भरा है, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली लखनऊ रोड पर नंदिनी फ्लाईओवर पर कई फीट तक पानी भर गया। ऐसा लग रहा था कि ये कोई हाईवे नहीं, नदी है। अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है। यूपी में 500 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। न घर बार बचे हैं, न अस्पताल बचे हैं। इंसान बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। जानवरों पर भी जल त्रासदी भयानक आई है। सड़कें समंदर बन गई हैं। गांव के गांव जल समाधि ले रहे हैं। बिहार के कई जिलों में बादल खूब बरस रहे हैं। इस बरसात की बदौलत जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। नदियां उफान पर हैं, शहरों के बीच से नदियां बह रही। बाढ़ का पानी घरों में घुस रहा है। दरअसल बिहार में सबसे बड़ी मुसीबत नेपाल से आने वाला पानी है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिहार में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें मधेपुरा की हैं, जहां कोसी नदी उफान पर है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार कोसी नदी का पानी बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रहा है लोगों की जिंदगी पर खतरा। ये हालात जो है पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही बने हुए हैं, क्योंकि नेपाल में हुई बारिश का पानी जब आ रहा है, लगातार कोसी बराज से भी जो है पानी जब छोड़ा गया है, लगातार छोड़ा भी जा रहा है, तो उसकी वजह से कोसी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, तो कभी घट भी रहा है। लेकिन फिलहाल जो हमें स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जलस्तर लगातार अभी कुछ दिनों से बढ़ ही रहा है। और इसके वजह से आप देखिए कैसी हालत है ये चौसा ब्लॉक की, जहां आप चारों तरफ आपको केवल और केवल पानी नजर आएगा और नीचे जो जमीन है वो इतनी ज्यादा फिसलन हो गई है कि चलना जो है वो बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहां पे हम खड़े हैं वहीं पे हमारे पैर जो है वो धंस गए हैं और चारों तरफ आपको केवल और केवल पानी ही नजर आएगा। और ये हालात पिछले एक सप्ताह से बने हुए हैं। और हर साल बारिश में मौसम में इस इलाके में ऐसा ही हाल होता है। ऐसी ही तस्वीरें आती हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं होती। बाढ़ का जो समस्या है सर, हम उस समय पैदा भी नहीं हुएंगे, ये तब से समस्या चल रहा है। हमको लगता है 100 साल भी ऊपर हो गया होगा। यहाँ जो है सर जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना बाढ़ कंटिन्यू रहता है। अभी आप देख लीजिए 3 महीने तक मवेशियों के लिए चारा नहीं मिलेगा और हर परिवार घर से भी स्थापित हुए ऊंचे स्थान पर चले आते हैं, उन्हें खाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोगों के सामने मुसीबत का सैलाब है। घर बाढ़ में डूब चुके हैं। जान बचाने के लिए कई गांवों के लोग ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। आजकल ये पुल जो है वो लोगों के रहने के काम आ रहा है। पशु मवेशी सब यहीं पर जो है वो रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि गांव में पानी घुस चुका है, इनके घरों में पानी घुस चुका है। और इसीलिए ये सुरक्षित स्थान तलाशते हुए पास के पुल पर जो है वो आकर शरण ले चुके हैं और यहीं पर जो काफी दिनों से वो इसी तरीके से जीने के लिए मजबूर है। और जो बताया जाता है कि अगले 3-4 महीने कोसी में इसी तरीके से हालात बने रहेंगे। ये आप लोग पुल पर आकर रह रहे हैं, क्यों, आखिर वजह क्या है? मेरा घर डूब चुका है। डूब गया है? हाँ। तो हर साल मतलब यही स्थिति होता है? इसी तरह हर साल स्थिति होता है। मेरा घर अभी हमारे घर में इतना पानी है और सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला हुआ है। हम लोग राशन पानी भी बहुत मुश्किल से ले आते हैं, पानी में टेर के। और इसी तरीके से आप लोग कुछ पन्नी या क्या लगाकर बस सहारा लिए हुए हैं? जाल पानी लेके सहारा ले लिए हैं।
खाने पीने में तकलीफ होता है, पानी पीने में तकलीफ होता है, रहने में बहुत तकलीफ होता है। मदद कोई आता है सरकार प्रशासन का कोई आदमी? कुछ नहीं, राशन मिलता है, घर घर में पानी है, 4 महीना पानी रहता है। हमको कोई रहने का जगह नहीं है, नहीं रास्ता नहीं, पैरा कहाँ जाएगा, मरेगा डूब के मरेगा। मधेपुरा के बाद सासाराम की हालत देखिए। सैलाब का संकट कैसा है इस तस्वीर को देखकर समझिए। तुतला भवानी पहाड़ी के पास मौजूद झरने में कुछ लोग नहाने पहुंचे थे। इसी बीच झरने का पानी बढ़ने लगा। पानी में अपने साथियों के साथ लोग हंसी मजाक कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन रील बनाने के दौरान पहाड़ पर तेज बारिश होने से झरना तेजी से बहने लगा और नदी में पानी का बहाव भी तेज हो गया। लोग पानी के तेज बहाव में डूबने लगे। अफरा तफरी मच गई और मदद के लिए चीख पुकार शुरू हो गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद थी। खबर मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और बारी बारी से रस्सी से बांधकर लोगों को निकाला गया। नेपाल से आए पानी से कोसी किनारा तोड़कर बह रही है। गांव, खेत, खलिहान सब पानी पानी है। हर ओर सैलाब की मार है और मुसीबत झेल रहे लोगों को सरकार की मदद का इंतजार है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हाईवे पर पानी ही पानी भरा है। गांव पानी में डूब गए हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर की हालत देखिए, पूरा स्कूल पानी में डूब चुका है। बागमती नदी का उफान देखकर कई सारे पुल बंद कर दिए गए हैं। पुल पर 4 फीट तक पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद बाइक सवार इसी तेज धार में निकलने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं। लोगों ने सैलाब के आगे सरेंडर कर दिया है। नदियों के पास कटाव बढ़ता ही जा रहा है। नदियों में उफान की वजह से बांध टूटने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बगहा में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी की पूरी सड़क ही नदी में बह गई। पहले सड़क का एक हिस्सा टूटा और फिर देखते ही देखते पूरी की पूरी सड़क पानी में गायब। ये हालत देखकर गांव वाले भी दहल गए हैं। बारिश और बाढ़ का कहर ऐसा है कि कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। कहीं 5 फीट तो कहीं 20 फीट तक सड़कें टूट चुकी हैं, जिससे लोगों का शहरों से संपर्क टूट गया है। बगहा के साथ शिवहर, गोपालगंज, बेगूसराय और बेतिया में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर गंगा, गंडक और कोसी के किनारे बसे हर शहर में आसमानी आफत अब जानलेवा होती जा रही है। आसमान से बरसती आफत से लोगों की जिंदगी मुसीबत में पड़ने लगी है। महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या फिर राजस्थान, हर जगह बारिश और बाढ़ से मुश्किल में जिंदगियां हैं। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र, गुजरात में भी अभी जोरदार बारिश का अलर्ट है। मॉनसून आते ही गुजरात ऐसी ही मुसीबतों की गिरफ्त में आ जाता है। समंदर से रिश्ता गुजरात को मॉनसून से भारी पड़ जाता है। गुजरात के तमाम इलाके पानी से लबालब हो जाते हैं। बारिश और बाढ़ ने गुजरात के कई जिलों का हाल बुरा कर दिया है। सबसे ज्यादा कहर बरपा है वलसाड और नवसारी पर। इन दोनों जगहों पर बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। वलसाड में नदी नाले उफान पर हैं। ये कार बीच सड़क में फंस गई। अचानक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और कार सड़क के बीच फंस गई। ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर निकलने में कामयाब हो सका। बारिश ने इस वजनदार कार को बेसहारा कर दिया है। घंटों तक लोग कार के पास जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाए। बाद में किसी तरह पानी का स्तर कम होने पर कार को निकाला गया। हर चौक चौराहे का बुरा हाल है। लोगों के घरों में कई फुट तक पानी घुस गया है। ये जो पानी आ रहा है, जो 5-6 गांव में से आ रहा है इधर, हाँ, और आगे कुछ खाड़ी कुछ काम जो है उसको जो साफ सफाई नहीं कर रहे, इसके लिए सब पानी भर रहा है। तो हम लोग को सबको 5-6 गांव में से घूम के जाना पड़ता है। 5-7-9 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है। इतना पानी दुबान में है। 4-5 साल से हम लोग बोल रहे कि भाई ये पानी का कुछ निकाल करने का। मामलतदार, कलेक्टर को ये इसका रास्ता खोदना चाहिए कि भाई ये पानी इतना आ रहा है तो कहीं से पानी कहाँ जाएगा, उसकी सफाई होनी चाहिए गटर लाइन की। वो हुई नहीं अभी। 5 साल से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
अब वलसाड के बाद नवसारी का हाल देखिए। सड़कों पर दरिया बह रहा है, रफ्तार इतनी कि जरा सी लापरवाही पर लोग ही बह जाएं। लोगों के घरों के आसपास कई फुट तक पानी जमा है। रिहायशी इलाकों में पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इतना साल हो गया हम लोग यहाँ पे रहते हैं। पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था, तब तो बिल्डिंग नहीं था, तब पानी निकल जाता था। अब ये सब बिल्डिंग आ गया है तो अभी पानी पूरा भर जाता है। और भर जाता है तो हम लोग को इतना तकलीफ होता है, खाने का भी वांधा हो जाता है। बहुत दिक्कत है, पानी की समस्या हर वक्त रहती है। इधर कोई कुछ करता नहीं है, सब बोल के जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है हमारा। बरसाती पानी के चलते लोगों को हर साल इसी तरह की समस्या होती है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि प्रशासन कभी भी अलर्ट मोड में नहीं रहता। फिलहाल इस समस्या से लोगों को निजात नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सड़कों पर पूरी रफ्तार के साथ बहते पानी की ये तस्वीरें टोंक की हैं। 10 दिनों के भीतर लगातार दूसरी बार टोंक का ये हाल हो गया है। सड़कों पर चलना मुश्किल है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि सड़क पर खड़ी बाइक को किसी ने रस्सी से बांधा है तो कोई पकड़ कर बैठा है। टोंक के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। हर इलाके का एक ही हाल है। सड़कें बरसाती नालों में बदल चुकी हैं। निचली बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। राजस्थान के धौलपुर में भी लगातार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है। अब तक यहाँ 700 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पूरे सीजन की आधी बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। पिछली बारिश का पानी निकला भी नहीं था कि दोबारा जोरदार बारिश होने लगी है। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। मुंबई में आधी रात के बाद जो मुसीबतों की बारिश शुरू हुई तो घंटों तक थमी नहीं। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते मुंबई के निचले इलाकों में पहले जल जमाव और फिर बाढ़ जैसा मंजर नजर आने लगा। कई फीट तक सड़कों पर पानी भरा तो लोगों की गाड़ियां सैलाब के बीच ही बंद हो गई। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के अंधेरी सबवे के पास, जहां पर आप देख सकते हैं तेज बारिश के बाद अंधेरी सबवे पूरा भर गया है। एहतियात के तौर पर अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान है जो लगातार लोगों को हिदायत दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आगे जो है पानी ज्यादा भर चुका है, इसलिए आप लोग आगे ना जाएं। तस्वीर में देख सकते हैं जो कई ऐसे यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी की मदद भी कर रहे हैं। आपको बता दें मुंबई में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में कहीं न कहीं मुंबईकरों को भी सुरक्षित रहना होगा। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी पूरी रात सड़कों पर नजर आए। ये लोग जल जमाव वाले हिस्से से बचने की हिदायतें भी दे रहे थे। इसी घनघोर बारिश के बीच रात का अंधेरा तो छट गया, लेकिन बारिश से पैदा हुई मुश्किलें कम नहीं हुई। सुबह होते होते निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके थे। उधर लोनावला में 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश सिर्फ 6 घंटे में दर्ज की गई। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। मुंबई वालों को न जाने ऐसे कितने दिन इस साल देखने होंगे। अब बात दिल्ली की। एक हिस्सा है जहां लगातार बारिश हो रही है, जबकि दूसरे हिस्से में बारिश का इंतजार है। पश्चिमी दिल्ली में सामान्य से 99% कम बारिश हुई, लेकिन उत्तर पश्चिमी दिल्ली में सामान्य से 122% ज्यादा बारिश हुई। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली की भौगोलिक स्थिति की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर ये बदलता हुआ मौसम का पैटर्न है। बादल छाए रहेंगे पूरे दिल्ली एनसीआर में, लेकिन बारिश होगी कहीं कहीं। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब सिलेक्टिव बारिश की मात्रा बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 1 जून से 10 जुलाई के बीच पश्चिमी दिल्ली में सामान्य से 99% कम बारिश हुई, लेकिन बगल के ही उत्तर पश्चिम दिल्ली में सामान्य से 122% ज्यादा बारिश हुई। यानी पश्चिमी दिल्ली में 1 मिलीमीटर और उत्तर पश्चिम दिल्ली में 183 मिलीमीटर बारिश हुई। दक्षिणी दिल्ली में अब तक सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 11% कम और मध्य दिल्ली में 9% कम। जबकि दिल्ली में मॉनसून ने 27 और 28 जून को धमाकेदार एंट्री की थी। दिल्ली में जब मॉनसून आया था तब दूसरे स्थानीय मौसमी पैटर्न भी बने थे, साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी असर था। इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का भी प्रभाव था।
इसकी वजह से एक खास तरह का वेदर पैटर्न बना था जिसको मीजो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम बोलते हैं। यानी कि ऐसा मौसम जिसमें थंडर स्टॉर्म अपने साथ बारिश वाले बादलों को 100 किलोमीटर तक साथ ले जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं बारिश वाले बादल ठहर गए, कहीं हवा के साथ आगे निकल गए, जिसकी वजह से कहीं कम बारिश हुई, कहीं ज्यादा। अब हालत यह है कि पूरी दिल्ली में उस तरह से बारिश नहीं होगी जैसा अनुमान था। देखिए, अगर एनसीआर की बात करें तो कल तो थोड़ा लाइट टू मॉडरेट रहा, क्योंकि मानसून ट्रफ नॉर्थ में था। आज अभी वो साउथ में शिफ्ट हो गया थोड़ा दिल्ली के। उसके प्रभाव से क्या है कि जहां जो रेनफॉल एक्टिविटी है लाइट ही रहेगी, हल्का फुल्का कहीं पे ड्रिजल या लाइट रेनफॉल हो सकता है। और 2 दिन के बाद जैसे मानसून ट्रफ का फिर वेरिएशन आएगा, उसके बाद लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का पॉसिबिलिटी। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में अलग अलग बारिश होने की कई वजह हैं। वायुमंडलीय गर्मी, सतह की गर्मी का अंतर, हवा द्वारा सतह पर होने वाला घर्षण, नमी, हरियाली, जलाशयों की मौजूदगी और प्रदूषण, ये सब मिलाकर दिल्ली के मौसम में खलल डालते हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग बारिश का पैटर्न नजर आता है।